नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी धान की वैरायटियाँ बताएँगे जो लगभग सबसे ज़्यादा पैदावार देकर जाती हैं और सबसे कम समय में तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, यदि हम इनके मंडी रेट की बात करें तो ये मंडी में सबसे पहले बिक जाती हैं और अन्य वैरायटियों से 20% ज़्यादा मुनाफ़े से बिकती हैं, अर्थात ज़्यादा महँगी बिकती हैं। यदि हम इनके चावल की बात करें तो जो अन्य वैरायटियाँ हैं, उनसे ज़्यादा इनका चावल प्राप्त होता है, अर्थात चावल 20 पर से 25% ज़्यादा निकलता है किसान भाइयों। किसान भाई ये वैरायटियाँ ऊँचे स्थानों पर भी हो जाती हैं और आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में इन्हें उगा सकते हैं, जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो किसान भाइयों। इन वैरायटियों के बारे में किसान भाई मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि इन वैरायटियों को लगाने का सही समय क्या है, इनकी नर्सरी कब डाली चाहिए और नर्सरी के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और नर्सरी को कितने दिन के बाद रोपाई कर देनी चाहिए और इन वैरायटियों के पकने की अवधि क्या है और पकने के बाद में ये हमें कितनी पैदावार देकर जाती हैं और इनके अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो किसान भाई अब हम वैरायटियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली वैरायटी जो हमने रखी है किसान भाइयों, ये बायर क्रॉपसांस की है, जो एरिज 6129 के नाम से आती है। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और कम अवधि की वैरायटी किसान भाइयों। इसकी ऊँचाई भी कम होती है, जिसके कारण ये धान गिरता नहीं है किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस धान की नर्सरी डालने की बात करें हम, तो आप इस धान की नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम बीज की बात करें नर्सरी डालने के लिए, तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसानों हम इसकी रोपाई की बात करें तो जब आपकी धान की नर्सरी लगभग 20 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इसकी उखाड़कर तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। किसानों यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह धान लगभग 100 से 115 दिन में पककर तैयार होता है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और यह वैरायटी किसान भाइयों रोगों के प्रति सहनशील होती है, अर्थात इसके अंदर बीमारियां काफी कम आती हैं। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई हम दूसरी वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो दूसरी जो वैरायटी किसान भैया हमारी है, ये बासमती की वैरायटी है जो हाइब्रिड बासमती आती है। ये शक्ति सीड वालों की है जो ताज के नाम से आती है। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और बिल्कुल नई वैरायटी है किसान भाइयों। यदि हम इसकी बिक्री की बात करें तो जो हमारा 1509 होता है या 1121 बासमती आती है, पूसा बासमती, उसी के रेटों में इसकी बिक्री की जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की नर्सरी आप डाल सकते हैं। और जब आपकी नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन की हो जाए तो आपको इसकी नर्सरी तुरंत उखाड़ कर लगा देनी चाहिए, अर्थात धान की रोपाई कर देनी चाहिए। यदि हम इस प्रकार से इसकी रोपाई करते हैं तो इसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है और फसल भी अच्छे से ग्रोथ कर चलती है किसान भाइयों। यदि हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 105 से 110 दिन में पककर तैयार होती है। यदि हम इस वैरायटी की पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। इसका चावल मार्केट में काफ़ी महँगा बिकता है। आप अपनी फसल के लिए इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई हम बात कर रहे थे अब अंतिम और तीसरी वैरायटी के बारे में, जो JKRH 2609 के नाम से आती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम इस वैरायटी की लगाने की बात करें तो आप इस वैरायटी को भी मई और जून में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बीज दर की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और जब आपकी नर्सरी लगभग 25 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको उसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाई। यदि किसान इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जो किसान भाई मैंने आपको तीनों वैरायटी बताई हैं, बहुत ही अच्छी और फेमस वैरायटियाँ हैं। आप इनके बारे में कहीं से भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। आप यदि इन वैरायटी को लगाते हैं और सही समय पे देखभाल करते हैं, सही खाद और न्यूट्रिएंट देते हैं, तो मैं आशा करता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप प्रत्येक वैरायटी से 35 कुंटल से ऊपर की पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको धान की फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, नर्सरी के बारे में या आप धान की फसल में कौन-सी खाद डालनी है, रोपाई किस प्रकार से करनी है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।